नमस्कार दोस्तों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम मुंबई में डोंबिवली की रहने वाली एक 42 वर्ष की आयु की महिला हैं, उनकी पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो प्यारी बहन है, ये डोंबिवली के अंदर ही एक पाव भाजी का स्टॉल लगाते हैं। इनका एक कार्ट है और ये कहते हैं कि भैया मेरा जो स्टॉल है, जो मेरा पाव भाजी है, वो बहुत फेमस है, जिसके चलते पूरा दिन मैं बहुत सारे लोगों के साथ घिरी रहती हूँ। मतलब बच्चे, बूढ़े, जवान, पुरुष, महिलाएं, ये कहने कि सब मुझे घेर करके खड़े रहते हैं और सब जो मेरा भोजन है उसकी बहुत तारीफ करते हैं और कह रहे कि मेरी कमाई वगैरह भी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन ये कहते हैं कि भैया इतने सारे लोगों से घिरे होने के बावजूद भी मैं मेरे जीवन के अंदर पूरी तरह से जैसे अकेली हूँ। ये कहती है इतने सारे लोग मुझे रोज मिलते हैं, लेकिन एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिससे कि मैं अपने दिल की बात कर सकूं। एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको मैं बता सकूं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मुझे क्या दुख है, जिससे मैं पूछ सकूं कि मुझे क्या करना चाहिए आगे, है ना। ये कहती एक भी व्यक्ति मेरे जीवन में ऐसा नहीं है। दोस्तों, डोंबिवली के अंदर ही इनका एक 1 रूम किचन है, एक स्टूडियो फ्लैट है जिसके अंदर ये रहते हैं। बस वहाँ जाते हैं, सोते हैं, ये अगले दिन दोबारा से कार्ट लगाना होता है, उसकी तैयारी में रहते हैं और आते हैं और बस अपना यही। लेकिन इनका ऐसा कोई नहीं कि कोई रिश्तेदार हो जिसको ये कॉल कर सके, या कोई ऐसा हो जो इनका हाल लेने के लिए इनको फ़ोन कर ले, या किसी के घर ये चले जाएं। ये कहती हैं कि भैया मेरे जीवन के अंदर मैं पूरी तरह से अकेली हूँ आज की डेट में, और इसका जो राज है वो मैं जानना चाहती हूँ कि सही मायने में क्या कारण है। अच्छा, अब दोस्तों, एक कारण जो है इस बात का वो इन बहन के जहन में है। इनको लगता है कि शायद उस वजह से मैं पूरी तरह से अकेली हूँ। दोस्तों, जब ये 8वीं कक्षा के अंदर पढ़ा करते थे तो उस समय पर एक लड़का इनकी क्लास के अंदर पढ़ने के लिए आया था। ये कहती हैं कि मैंने उस लड़के की आंखों में पढ़ लिया था कि जैसे जैसे ही उसने मुझे देखा था वो मेरे ऊपर मोहित हो गया था। वो जैसे एक वो होता है ना कि वो पहले नज़र में प्रेम हो जाता है ना, तो वैसे वाला कुछ था कि तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता था। और ये कहती है कि मैंने देखा कि 5 वर्षों तक, 8वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक, कह रही उसने मुझसे बहुत बात करने का प्रयास किया। वो चाहता था कि मैं उसकी फ्रेंड बन जाऊं, लेकिन ये कहती हैं कि फॉर सम रीज़न मैं उसको बहुत ज़्यादा इग्नोर करती थी। ठीक था वो लड़का, पर ये कहती है कि मुझे लगता था कि नहीं, मुझे पसंद नहीं है, और कहती है कि मैं उसको अवॉइड करती रहती थी। और बहुत सारे उसने क्लियर क्लूज भी दिए। उसने ये भी बात रखी, मतलब फ्रेंडशिप करने की बहुत उसने प्रयास किया, लेकिन कहती है कि भी मैंने जो है कभी उसको भाव नहीं दिया। और ये कहती हैं कि जब 12वीं के एग्ज़ाम्स होते हैं, जब बोर्ड के पेपर होते हैं, तो उससे पहले क्या होता है कि आपकी क्लास के अंदर ना एक फाइनल डे होता है ना। उसके बाद फिर जो स्कूल में बच्चे हैं वो नहीं मिलते हैं, उसके बाद सीधा वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स देते हैं जहाँ पे भी उनका सेंटर पड़ता है, और बारों बार फिर उनका रिजल्ट हो जाता है। फिर कभी शायद ज़िंदगी में दोबारा उनका मिलना हो या ना हो। ये कहती है आज तो ये सब है, व्हाट्सएप है, ये फेसबुक वेसबुक ये सब है, लेकिन कह रहे हमारे ज़माने में कहाँ ये सब कुछ होता था, है ना। तो ये कहते हैं कि भैया कि जब लास्ट डे था स्कूल का और सब लोग जा रहे थे कि भैया अब तो लास्ट डे है, अब तो बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, ये होगा वो होगा, कह रही है उस दिन उस लड़के ने कहा था कि मैं 5 वर्षों तक तुम्हारा इंतज़ार करता रहा, है ना। 5 वर्षों तक मैंने तुमसे बात करने का प्रयास किया, लेकिन तुमने मुझसे बात तक नहीं करी। जैसे तुमने मुझे इस पूरी क्लास के अंदर अकेला सा छोड़ दिया क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन तुमने मेरी वैल्यू नहीं करी, इसी प्रकार से तुम्हारी भी लोग वैल्यू नहीं करेंगे और तुम भी देखना अकेली पड़ जाओगी, तुम्हें भी तुम्हारा प्यार कभी नहीं मिलेगा। तो ये कहती भैया कि उस लड़के ने वो डायलॉग मारा और कह रही बस मैं उसकी आंखों में देखती रही। जब उसने वो बोला, मैं उसकी आंखों में देख रही हूँ और देखते देखते बस वो पलटा और जो स्कूल का मेन गेट है उससे बाहर चला गया। और ये कहती हैं कि उसके बाद कभी मैंने उस लड़के को दोबारा नहीं देखा। अब ये कहती हैं कि भैया मैं जानना चाहती हूँ कहीं वाकई में उसकी बद्दुआ तो काम नहीं कर रही है, और अगर इसी प्रकार से बद्दुआएं काम करने लगी तो ये कहती हैं कि भैया ये तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये कहती हैं कि भैया जो बहनें होती हैं, हम लोगों को तो ऐसे कितने लोग अप्रोच करते हैं, अब मार्केट में पता नहीं कितने सच्चे आशिक घूम रहे होते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर बहनें
है ना, इनकी ये बद्दुआओं से डरने लग जाएंगी, तो मतलब हम क्या करें? अपना ऐसा किसी को भी जिसका हमारे ऊपर दिल आ गया या जिसको हम पसंद आने लग गए, किसी को भी हम खुद को सरेंडर करते फिरेंगे क्या? क्या हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं है? तो क्या वाकई में उस लड़के की इस जीवन में दी हुई बद्दुआ है जिसकी वजह से ये बहन अकेली रह गई हैं? ये बात ये बहन अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जानना चाहती थी। अच्छा, थोड़ा सा दोस्तों इनके जो रिश्ते रहे हैं इस जीवन के अंदर, किस प्रकार के रिलेशंस रहे हैं, थोड़ा बहुत उनके बारे में भी आपको हम बता देते हैं, और क्या प्रॉब्लम्स जो है इन्होंने इन रिलेशनशिप्स के अंदर फेस करी हैं, क्योंकि वो भी ये अपने पीएलआर के माध्यम से जानना चाहते थे। सबसे पहला तो रिश्ता दोस्तों ये किसी भी इंसान का, चाहे पुरुष हो या महिला हो, होता है अपने माता और पिता के साथ, है ना। तो ये कहती हैं कि इनकी जो माताजी हैं वो इनको जन्म नहीं देना चाहते थे। जैसे इनकी माताजी को पता लगा था कि उन्होंने गर्भ धारण कर लिया है, तो ये कहती हैं कि मेरी माँ खुद बताती थी कि मेरे को इतनी चिढ़ मचती थी अंदर से कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जिसके चलते ये कहती हैं कि इनकी माताजी ने जो कुछ संभव हो सकता था, मतलब ऐसी चीज़ों को खा लेना जिससे कि जो है मिसकैरेज हो जाता है, या इतनी ज़्यादा मशक्क़त करना जिसके चलते मिसकैरेज हो जाए, या ऐसी दवाइयाँ खा लेना जो कि मिसकैरेज कराने वाली दवाइयाँ होती हैं। ये कहती हैं कि मेरी माँ ने सब कुछ ट्राई किया, लेकिन शायद मैं बहुत ही कि जिद्दी आत्मा हूँ। ये कहती हैं कि मेरी माँ मुझे गिरा नहीं पाई, और फिर जो है मतलब उनकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती गई। लेकिन ये कहते हैं कि पूरे प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरी माँ फ्रस्ट्रेटेड रही, वो नहीं चाहती थी कि मेरा जन्म हो और मैं उनका बच्चा बन करके, चाहे पुत्री चाहे पुत्र, बन करके इस दुनिया के अंदर आऊँ। और ये कहते हैं कि पूरे जीवन में मेरी माँ ने हमेशा ये मुझे कहा है कि तू बहुत ही मनहूस है, बहुत ही मनहूस है। अपनी हर प्रॉब्लम का कैरियर रिस्पॉन्सिबल मेरी माँ जो है वो मुझे वो करती आई है। और बस वो कहती है, वो पता नहीं क्यों हमेशा से कहती आई है कि हमारा जो है ना, जो हमारा मान सम्मान है, जब से तू हमारे जीवन के अंदर आई है, हमारा पूरा समाज के अंदर मान सम्मान खत्म हो गया, हमारे जीवन के अंदर परेशानी आई है, तब जब से तू हमारे घर के अंदर आई है। अब ये कहते हैं कि भैया ये मेरे उनके जीवन में आने से परेशानियां आई हैं, या फिर उनको ही चौथा बच्चा पैदा नहीं करना था, उसकी वजह से, उनके स्ट्रेस की वजह से उनके जीवन के अंदर परेशानियां आई हैं। कह रही हम समझ नहीं पाए हैं। कह रही मेरी माँ समझती नहीं है इस चीज़ को, और कहते कि आज भी मेरी जो माता जी हैं वो मुझे नापसंद करती हैं, जिसके चलते वो बिल्कुल भी मुझसे बात नहीं करती हैं। ये कहती हैं कि ऐसा भी नहीं है कि मैं पुत्री हूँ जिसकी वजह से वो मुझसे मिसबिहेव करती हैं। कह रही मुझसे पहले मेरी 2 और बहनें हैं, एक मेरा भाई है। कह रही मेरी बाकी दोनों बहनों को मेरी माँ बिल्कुल भी मिसट्रीट नहीं करती है, उनसे अच्छे से बात करेगी, भाई से अच्छे से बात करेगी। कह रही बस अब मैं ही हूँ जिसको मेरे माता पिता जो हैं, कह रही पिताजी जो हैं वो थोड़े न्यूट्रल हैं, पिताजी ना हाँ में हैं ना ना में हैं, लेकिन कहती हैं कि मेरे पिताजी मेरी माँ को रोकते भी नहीं हैं, है ना। तो ये कहती हैं कि मैं जानना चाहती हूँ कि बिना किसी कारण के, अब ये कहती मैं पढ़ाई लिखाई में भी ठीक थी, मैं ऐसा नहीं कि कोई शरारती बच्चा हूँ, या होता है ना कोई माँ बाप को परेशान करने वाले बच्चे, कह रही ऐसा भी नहीं है, ठीक। कह रही नॉर्मल जैसे बच्चे होते हैं ना, ज़्यादा शैतानी करना, ना ज़्यादा चुप रहना, है ना। कह रही वैसी बच्ची थी मैं। तो ये कहती कि मैं जानना चाहती हूँ कि हमेशा से मेरी माँ जो है उसने ये मुझे टाइटल क्यों दिया है कि भी मैं मनुष्य हूँ, या उसके जो जीवन में जो समस्याएं आई हैं उसका वो कारण मुझे क्यों बताती आई है, इसका क्या कारण है। ये कहती हैं कि ये भी मैं अपने पास्ट लाइफ के माध्यम से जानना चाहती हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों ये कहती हैं कि भाई मैं मेरा विवाह हो गया था। अच्छा, ये विवाहित हैं, वैसे अपने पति से सेपरेटेड हैं। इनके विवाह को लगभग 15 वर्ष हो चुके हैं। 15 वर्ष पहले विवाह हुआ था, और विवाह से इनको एक 14 वर्ष की आयु का एक पुत्र भी है। ये कहती है कि जब विवाह करके मैं अपने ससुराल गई तो मुझे लगा भाई यहाँ पर मुझे कुछ प्रेम प्राप्त होगा, लेकिन ये कहती हैं कि ससुराल जाते ही मुझे ये ऐसा फीलिंग आई कि जैसे जो मेरी सास है और जो मेरा पति है वो ज़रूरत से ज़्यादा शक्की मिजाज के हैं। मतलब कह रही कि वो मेरा दम घोट करके रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि बस मैं 4 दीवारी के अंदर कैद रहूं, कुछ भी हो जाए मैं घर से बाहर ना निकलूं। अगर मान लो दूध वाला भी आ गया और दूध वाले से मैंने दूध ले लिया, है ना, पतीले के अंदर, तो उसमें भी मेरी सास को ये होगा कि दूध वाले से कुछ बात तो नहीं कर रही है कहीं, है ना। कह रही पता नहीं क्यों उन लोगों को यही लगता रहता है कि पता नहीं मैं किसी के साथ भाग ना जाऊं। तो ये कहती हैं कि भैया मैंने ना 4-5 साल तक इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया, लेकिन फिर उसके बाद मेरा दम घुटने लगा था, मेरे को एंजाइटी होने लगी थी। कह रहे मेरे को डिप्रेशन आ गया था, और मैं
बहुत ज़्यादा, जैसे एक होता है ना, हाइपर टेंशन में आ गई थी मैं। पूरा टाइम मेरे दिमाग में यही चलता रहता था कि मुझे कैद कर लिया है, मुझे कैद कर लिया है, मुझे कैद कर लिया है। और कह रही बस मेरी सास चाहती थी कि बस दिन रात जो है मैं घर का काम करती रहूँ, काम करती रहूँ, काम करती रहूँ, इसके अलावा मैं और कुछ ना करूँ। कह रही है यही बस मेरे सास जो है उसके माइंड में चलता रहता था। तो कहती है मैं इस चीज़ को लेकर के भी बहुत ज़्यादा परेशान थी कि भाई ऐसा क्यों है। तो कहती है कि 5-6 वर्षों के बाद मैंने डिसाइड किया कि जो मर्जी हो जाए, मैं रोड पे जा कर के, मतलब मैं भूखी सो जाऊंगी सड़क पे, कैसे भी रह लूंगी, फुटपाथ पे रह लूंगी, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं रहूंगी, कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी। अब ऐसे टाइम पे ये कहती हैं कि मैं घर छोड़ करके गई, और पहले तो ये कहती हैं कि मैं अपने पुत्र को लेकर के अपने माता पिता के घर चली गई। लेकिन कहते हैं कि भाई अब जैसे मेरे माता पिता से भी मेरा अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, तो वो भी मुझे ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और ऑल इन ऑल फिर उन्होंने बोला कि देख तेरे को तो हम रख लेंगे, लेकिन अब ये बच्चा भी है, इसकी फीस, इसका स्कूल, ये सब हम कैसे करेंगे, तो इससे बेहतर है कि तू इसको इसके पिता के पास ही छोड़ दे। तो ये कहती है कि फिर मुझे मेरे बच्चे को उसके पिता के पास छोड़ना पड़ा, मैं उसके पास छोड़ आई। और ये कहती है कि उसकी दादी और उसका पिता जो है उसका अच्छा ख्याल रखते हैं, लेकिन मेरे को बस कह रही है वो ये है कि वो कहते हैं कि अगर मैं उनके वहाँ पे रहूँगी तो मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा भाई, घर के अंदर कैद होकर के। मैं किसी से बात नहीं कर सकती, किसी से फ़ोन पे बात नहीं कर सकती, है ना, कहीं रिलेशन नहीं रख सकती हूँ। तो ये कहती हैं कि मैंने उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया और बस बच्चे को वहाँ पर छोड़ करके मैं आ गई। तो कहते कि भाई ये भी है। अब कहते हैं कि भाई मैं इतना सब कुछ कर रही थी, मैं अपने सारे कर्तव्य निभा रही थी, लेकिन कम से कम कुछ आज़ादी तो होनी चाहिए, मुझे इंसान तो समझना चाहिए। कह रहे वो भी नहीं किया, बस उनको यह था कि बस मुझसे मिल जाए। अच्छा, ये सब हुआ दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, और फिर कुछ ऐसा हुआ कि इनके माता पिता ने कुछ इनकी हेल्प करी कि भाई देख हम तेरे को ये कर देते हैं, तो कुछ खाने पीने का ये जो काम है वो शुरू कर ले। तो कह रही है जो मेरा ये कार्ट है, मेरे माता पिता ने मेरी हेल्प कर दी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भैया आप यहाँ से पर आप देखो, बाहर देखो, क्योंकि मेरा भाई है, भाभी है, भाभी को भी नहीं पसंद था कि भाई मैं वहीं पर बैठी रहूं। तो कहती है करते 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 थोड़ा ऐसा हुआ, मेरा कार्ट अच्छा चला, मेरा काम अच्छा चला। तो कह रही कि मैं पहले किराए पे रहने लगी, और किराए पे रहने के बाद कह रही है फिर मैं ये जो स्टूडियो है, मतलब जो 1 रूम किचन का जो ये फ्लोर है मेरे पास, ये कह रही मैं उसको ख़रीद पाई। अब ये कहती हैं कि भैया ये सारी परेशानियों से जो मैं बाहर निकल पाई, मतलब ये जो मैं अपना काम सेट कर पाई, कुछ मैं एस्टैब्लिश हो पाई, कह रही इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। कह रही कि मैंने जो है एक मेडिटेशन सेंटर को ज्वाइन कर लिया था, है ना। और कह रही है मैं सेंटर में जाने लगी थी, यहीं पर ही आसपास में कह रही है कि सेंटर था। तो कह रही है कि मैं मेडिटेशन करने लगी। कह रही मुझे परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ। उससे मुझे ये लगा कि मुझे समझ में आया कि ये जितने भी लोग मेरे जीवन के अंदर आ रहे हैं, ये सारे मेरे कार्मिक अकाउंट्स हैं, और मुझे एक एक करके अपने जो कार्मिक अकाउंट्स हैं उनको सेटल करना है। तो ये कहती हैं कि भैया फिर मेरा जीवन ये हो गया जब मैं पति को छोड़ दिया और मैं किराए के घर में गई, पहले डोंबिवली में। तो ये कहती हैं कि मेरा जीवन ये हो गया कि भैया सुबह क्लास करनी है, शाम को क्लास करनी है, बाकी टाइम जो है अपना काम धंधा करना है। और कह रही है बस बाबा को याद करती थी, और जो कह रही है कि मैं अपना जो काम कर रही थी, और कह रही कि मैं तरक्की होती गई, तरक्की होती गई। जैसे वो कहते हैं कि वो ना परमात्मा की छत्र छाया के अंदर मैं आ गई, और कहते हैं कि मैं बहुत ग्रो करने लगी, बहुत सुकून था। तो कह रही है मैं जाती थी, कह रही लेकिन फिर भी मेरे अंदर जो है ये बात खटकती रहती थी कि मेरा कोई भी अपना क्यों नहीं है। अब ये कहती हैं कि भाई क्योंकि मैं कहती थी कि भाई मेरा कोई अपना नहीं है, तो ये कहती हैं कि ना एक लड़का और एक लड़की जो कि एक वो जॉब में एक दूसरे के साथ थे। लड़का जो है उस लड़की का बॉस था। कह रही है वो दोनों मेरे जो कार्ट है उसके ऊपर पाव भाजी खाने के लिए आते थे। कह रही उनको पाव भाजी बहुत अच्छी लगती थी। कह रही उन दोनों के साथ मेरी एक मित्रता सी हो गई, और मित्रता सी हो गई तो कहती कि मैंने उनको अपने घर बुलाना शुरू कर दिया कि भाई आओ। भाई कह रही वो मतलब मेरे घर आने लग गए, है ना। तो कह रही कि मेरे जीवन में कोई रिश्ते नहीं थे, तो मुझे लगा कि शायद यही रिश्ते हैं, शायद परमात्मा ने इन लोगों को मेरे जीवन के अंदर भेजा है, तो ये है। अच्छा ये हुआ। कह रही उसके साथ साथ एक कपल है, पति पत्नी है। कह रहे हैं वो भी मेरे जो जीवन के अंदर आए, कह रहे वो भी ऐसे क्लाइंट्स थे। तो कहते हैं हमारा ये जो 5 लोग हैं, हमारे 5 लोगों का एक ग्रुप सा बन गया। कह रहे ये लोग अक्सर मेरे घर पे आया करते, और कहते हैं लेकिन धीरे 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 ये होने लगा कि जो मेरा घर है उसको कह रहे हैं कि ये जो लड़का और लड़की हैं, जो बॉस और उसके एम्प्लॉई हैं, कह रहे थोड़ा वो उसको यूज़ करना चाहते थे कि भाई हमारे को प्राइवेसी मिल जाएगी तो उसके लिए हमारे पास एक स्थान होगा।
तो कहती हैं कि मैं तो भाई पूरा दिन जो है ये मेरा कार्ट चलाती थी, तो कह रही वो मुझसे चाबी ले जाया करते थे और मेरे रूम पे जो है वो लोग रहा करते थे। ये होने लगा। कह रही हैं फिर ये जो एक पति पत्नी हैं जो मेरे फ्रेंड बने, कह रही उन लोगों को ना ड्रिंक करने की आदत थी। वो दोनों ड्रिंकिंग पार्टनर्स थे, लेकिन कहते हैं कि वो लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, भरा पूरा उनका परिवार था, तो अपने घर में वो ड्रिंकिंग नहीं कर पाते थे। कह रहे जैसे ये जो कपल है ये मेरे घर को इस्तेमाल करते थे, उसी प्रकार से मैंने उनको भी अलाउ कर दिया। वो लोग भी मेरे घर पे आते थे तो वो ड्रिंकिंग करते थे। कह रहे एक बहुत लंबे समय तक ऐसा होता था कि भी मैं घर जाऊंगी तो वो लोग मुझे पहले से वहाँ पे मिलेंगे। उन्होंने अपना जो भी अपना पार्टी है वो कर चुके हैं, ड्रिंक कर चुके हैं, खा पी चुके हैं, और कहती हैं मैं जाऊंगी, मैं साफ़ सफाई करूंगी और वो लोग थोड़ी देर बात करेंगे और चले जाएंगे। अब ये कहती कि मेरे को तो फिर भी खुशी मिलती थी कि कुछ लोग तो हैं मेरे से बात करने के लिए। लेकिन देखिए दोस्तों, कैसे होता है कि जब हम किसी भी गलत काम को करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, तो वो जो गलत काम है ना, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारे को खींचता है। अब कहते हैं कि जब मैं आती थी तो धीरे धीरे इन लोगों ने मुझे ड्रिंक्स ऑफर करना स्टार्ट किया, और ऐसा हुआ कि कह रही कि मेरे इन लोगों को इनके इस ग्रुप में ज्वाइन करने से पहले इन चारों लोगों का जो ग्रुप है वो ऑलरेडी बन चुका था। वो पति पत्नी और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब एक दूसरे के साथ दोस्त बन चुके थे। ये खाते थे, पीते थे और जो है अपना ड्रिंकिंग करते थे, और भी दूसरे जो है गलत काम जो है ये लोग वहाँ पर कहती हैं कि मेरे जो फ्लैट है उसके ऊपर ये लोग करते थे। अच्छा, तो ये कहती हैं कि भैया उन्होंने मुझे ऑफर करना शुरू किया। अब देखिए क्या है कि जब ये पहले इन्होंने सेंटर जाना शुरू किया था, यानी कि मेडिटेशन सेंटर इन्होंने जाना शुरू किया था, तो वहाँ से इनको ज्ञान जो मिला था, उस ज्ञान के आधार पे इनका जो अन्न है वो भी शुद्ध था। इनफैक्ट इनकी जो पाव भाजी की कार्ट है वो इसलिए भी फेमस है क्योंकि एक प्रकार से ये जैन फूड ऑफर करते हैं। इनके जो कार्ट है उस पर तो प्याज लहसुन तक नहीं यूज़ होता था, है ना, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान इनको मिला था। तो उसमें क्या था कि भाई हमारे को स्थिर रहना है, स्टेबल रहना है, तो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का जो तामसिक भोजन है उसको ग्रहण नहीं करना, इसका ज्ञान इनको मिला था, है ना। पवित्रता की धारणा इन्होंने करी हुई थी। मन वचन कर्म से खुद को, संकल्पों से खुद को शुद्ध रखना है। तो जैसे परमात्मा ने इनको प्रोटेक्ट कर लिया था और इनकी जो ग्रोथ है वो होने लगी थी। लेकिन फिर क्या कहते हैं कि दोस्तों, जो माया है वो तो अपना परपंच रचती है। तो एक प्रकार से ये माया का स्वरूप ही ये लोग इनके जीवन के अंदर आए। अब ये कहती हैं कि कुछ ऐसा होने लगा कि इन लोगों की दोस्ती का प्रभाव इतना ज़्यादा हो गया मेरे ऊपर कि मुझे ये था कि भी मैं इनको मना नहीं कर पाऊंगी। अब कह रहे हैं क्योंकि मैं इनको मना नहीं कर पाती थी, पहले वो लोग मिसयूज़ करते थे मेरी जगह को। कह रही उसके बाद मैंने भी पहले इनके साथ खाना पीना शुरू किया, और खाना पीना शुरू करने के बाद मतलब फिर जो है ड्रिंकिंग भी मैंने इनके साथ स्टार्ट कर दी। कह रहे जैसे ही मेरी ड्रिंकिंग स्टार्ट हुई तो कह रहे कि मेरा जो सेंटर जाना है वो छूट गया। तो कह रही कि 2-3 साल गई थी, लेकिन उसके बाद जो मेरा सेंटर जाना है वो पूरी तरह से छूट गया। और छूट गया तो कह रही है कि मैं तो आप लगा लो कि एक प्रकार से दारूबाजी हो गई। तो दिन रात मैं इन लोगों के साथ जो है मैं पीने लगी। फिर जो काट है उसका जो काम है वो हल्का पड़ने लगा, टाइम से काट पे नहीं जाना। कह रही हर चीज़ के अंदर फ़र्क आ गया, मेरे खाने के अंदर भी जो टेस्ट है कह रही उसके अंदर भी फ़र्क आ गया। तो कहती हैं कि मैं पूरी तरह से वो हो गई। और धीरे धीरे ये कहती हैं कि जो पुरुष वो जो एक जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आते थे, कुछ ऐसा हुआ कि वो जो लड़की है कुछ उसने ऐसा मुझे प्रपोज किया। तो कहती हैं कि ये जो पुरुष मेरे घर पे आता था, है ना, जो बॉस था उस लड़की का, तो कहती है कि मैं भी उनके साथ जो है फिज़िकली जो है मैं इन्वॉल्व हो गई। और एक प्रकार से मतलब कह रहे कि बस फिर यही सब कुछ जो है हमारे उसके अंदर चलने लगा। लेकिन ये कहते हैं कि कुछ ऐसा हुआ कि वो जो लड़का है जब मैं उसके साथ इन्वॉल्व होती थी तो ये कहती है मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वो मेरे कानों के अंदर कोई मंत्र फूंकता है और वो मुझे अपने वश में कर रहा है। और आज ये कहती हैं कि भैया आज ये कहानी है, कह रही कि बहुत लंबे समय तक मैं इन्हीं सब चीज़ों के अंदर डूबी रही। और ये जब इन सब चीज़ों के अंदर डूबी रही तो कई चीज़ें हुई। ये कहती हैं कि मैंने अपनी कमाई से कुछ सोना इकट्ठा किया था, कुछ सोना बनाया था। तो कह रहे हैं वो जो पति पत्नी वाले जो कपल थे उन्होंने मेरा सोना चुरा लिया। कुछ ऐसा हुआ, उन्होंने बोला कि सोने को हम इन्वेस्ट कर देंगे, या शायद उनको ज़रूरत थी तो उन्होंने कहा था कि भाई हमें प्लेज करके हम कुछ हमारे को पैसा मिल जाएगा, फिर हम तेरे को रिटर्न कर देंगे। तो कहती है उन्होंने कहाँ वो सोना प्लेज किया, कहाँ दिया, कह रही मुझे आज तक नहीं पता। वो लोग मेरी लाइफ से एग्जिट हो गए सोना लेकर के।
कह रही है ये जो लोग हैं इनके धीरे धीरे ऐसे होने लगा कि इनके शराब का, इनके खाने पीने का, हर चीज़ का खर्चा मैं उठाने लगी। तो ये जो मेरा बॉयफ्रेंड सा बन गया था, कह रही है उसके सारे खर्चे उठाना, उसको महंगे महंगे गिफ्ट्स देना, कह रही है इन्हीं सब चीज़ों के अंदर जो है मैं वो लग गई। लेकिन ये कहते हैं कि पहले तो उसी की जो सबॉर्डिनेट थी, क्योंकि वो बॉस और सबॉर्डिनेट थे जो कि इनके मित्र बने थे, कह रहे पहले तो वो जो सबॉर्डिनेट लड़की थी उसी ने ही मुझे इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व कराया कि मैं उसके साथ इन्वॉल्व हो जाऊं। बाद में वो कहते हैं कि वो मुझसे चिढ़ने लगी, बाद में वो हम दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं देख पाती थी। तो कहते हैं कि बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा एक झगड़ा सा हुआ हमारा, और कुछ कुछ करके कह रही कि मैं पागल सी हो गई, और कह रही है मुझे ना जगह जगह पर पे ना चेहरे दिखने लगे। कहती हैं आज भी भैया मुझे ना जगह जगह पे ना चेहरे दिखाई देते हैं, जैसे कि आप सामने हो तो एक मुझे अदृश्य सा चेहरा सा दिखाई देगा, मुझे चेहरे की फिगर दिखाई देगी। कह रही मुझे चेहरे की फिगर दिखाई देने लगी, मैं अजीब सी पागल सी होने लगी, और करके कहती हैं कि मैंने सबसे झगड़ा किया और सबको कहा कि तुम लोग मेरी लाइफ से निकल जाओ। बहुत सारे समय कह रही फिर मैं डिप्रेशन में रही, 6 महीने तक मुझे कुछ अता पता नहीं था, अकेले शराब पीती रही। और उसके बाद ये कहती हैं कि फिर मेरे को ये आया कि भैया अब तो संभालेगा तो बाबा ही संभालेगा, वापस मुझे शुरू करना पड़ेगा। ये मैं कहाँ किस मार्ग पे जाना था, कहाँ मैं शिक्षा ले रही थी, है ना, कि कैसे हमारे को विश्व का कल्याण करना होता है, और कहाँ मैं गटर के अंदर गिर पड़ी। तो ये कहती हैं कि मैंने कहा कि भाई सब कुछ मैं छोड़ दूंगी और मैं वापस जाऊंगी। तो अब ये कहती हैं कि भैया पिछले 1.5 वर्षों से मेरा उन लोगों से कोई संपर्क नहीं है, लेकिन कह रही जो उनकी जो छाप है वो बहुत ज़्यादा गहरी मेरे ऊपर छूट गई है। कह रही एक प्रकार से ऐसे ना लूट करके लेकर के गए हैं वो मुझसे। और कहती हैं कि भैया वो लोग मेरे जीवन से तो चले गए हैं, लेकिन वो जो मेरा बॉयफ्रेंड सा बना था ना, तो वो मेरे दिमाग से जाता है, ना ही वो जो स्कूल में लड़के ने मुझे बद्दुआ दी थी वो मेरे दिमाग से जाती है। और कहती हैं कि भैया मुझे ये चेहरे से दिखते रहते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं दोस्तों, इनको लेकर के ये बहन अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहती थी। और विशेषकर ये भी है, कह रही कि जब मैंने सेंटर जाना शुरू किया था, तो कह रही जो मेरा ध्यान लगता था, जो मैं गहराई में उतर जाती थी, जो मुझे अनुभूतियाँ होती थी, साक्षात्कार होते थे, कह रही भैया वो सब कुछ होना बंद हो गया, मैं पत्थर सी बन गई हूँ। तो कह रहे हैं कि मुझे हेल्प की आवश्यकता है, मुझे उतना फील नहीं होता। हालांकि ये कहते हैं कि मैं मेडिटेशन करती हूँ तो कुछ खुशी मेरे को महसूस होती है, लेकिन कह रही हैं कि वो वाली बात नहीं रही है। तो ये सब लोग इनके जीवन में क्यों आए, माता पिता ने ऐसा क्यों किया, चेहरे क्यों दिखाई देते हैं, क्या वाकई में लड़के की बद्दुआ काम कर रही है, ये सब चीज़ों को लेकर के ये बहन अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहती थी। और अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से प्यारे भाइयों और बहनों, ये बहन अपने जो सारे इनके उत्तर हैं उनको प्राप्त कर पाएंगी। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इन बहन ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा, इसके बारे में अभी आप सभी को हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट पास्ट लाइफ रिग्रेशन के कोर्स के संदर्भ में आप सभी के साथ हम साझा करना चाहते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अप्रैल के महीने में PLR का जो कोर्स है उसको शुरू किया गया। 2 अलग अलग ग्रुप्स के अंदर ये कोर्स चल रहा है। अभी हमारे को डेली 1-2 रिक्वेस्ट हमारे पास आ रहे हैं, जिसमें भाई बहन कह रहे हैं कि भैया हमारे को ये जो कोर्स है इसके अंदर एनरोल करना है, हमारे को भी PLR करना सीखना है। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि ये जो अप्रैल के महीने वाला कोर्स है इसके अंदर 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर कर दिया गया है, इसलिए अप्रैल के महीने में शुरू हुआ जो कोर्स है उसका जो ग्रुप है उसके अंदर एनरोलमेंट देना संभव नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी भी कई सारे भाई बहन हैं और उनके जो रिक्वेस्ट हमारे पास आ रहे हैं, तो जून के महीने में 15 जून के आसपास एक बार फिर से जो PLR का जो कोर्स है उसका एक नया ग्रुप है, उसकी ट्रेनिंग शुरू कराई जाएगी। तो अगर कोई भी भाई बहन PLR सीखने के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो अप्रैल वाला जो ग्रुप था उसके अंदर एनरोलमेंट नहीं हो पाएगा, लेकिन आप चाहें तो जो जून का ग्रुप है उसके अंदर आप अभी से खुद को एनरोल करके आपकी जो सीट है उसको आप सिक्योर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब ये बहन अपने पूर्व के जीवन में गई तो किस प्रकार का जो दृश्य है वो इनके सामने आया, क्या कुछ इन्होंने देखा। दोस्तों, पहले दृश्य के अंदर ही ये अपने आप को एक 15 वर्ष की आयु की एक कन्या के रूप में देखते हैं, जिसने लाल और पीले रंग की साड़ी पहनी हुई है। इनको जब हम ऊपर की तरफ देखने को बोलते हैं तो इनको एक गुंबद नजर आता है कि जैसे किसी मंदिर की छत हो।
पैरों की तरफ देखने को बोलते हैं तो कहते हैं कि मैं नंगे पैर हूं और जो मंदिर है उसकी परिसर के अंदर घूम रही हूं और मंदिर के अंदर एक बहुत अपनापन सा फील हो रहा है, जैसे कि मैं सब कुछ जानती हूं स्थान के बारे में। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई क्या मंदिर को बहुत रेगुलरली आप विजिट करते हो? तो ये कहती है कि नहीं, मैं तो यहीं पर रहती हूं। दोस्तों, जब मंदिर को हम इनको डिस्क्राइब करने के लिए बोलते हैं तो ये बताती हैं कि मंदिर के आसपास बहुत सारा पानी ही पानी है, जहां देखो पानी ही पानी मुझे नजर आ रहा है। और ये कहती हैं कि मुझे बहुत सारी नाव, यानी कि जो किश्तियां होती हैं, बोट्स होती हैं लकड़ी की, कह रही मुझे वो नजर आ रही हैं, जो कि एक दूसरे छोर से श्रद्धालुओं को बोट में बिठा करके इधर मंदिर में लेकर के आ रहे हैं, ऐसा इनको नजर आता है। तो हम इनसे पूछते हैं कि भी कौन सा मंदिर है? तो ये कहती हैं कि मुझे फीलिंग आ रही है, मन में नाम आ रहा है कि ये पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। अब दोस्तों, नेपाल में जो पशुपतिनाथ जी का मंदिर है वहां पे तो आसपास पानी है नहीं। तो अगर हम में से कुछ भाई बहनों को नहीं पता हो तो भारत के अंदर भी मध्य प्रदेश के अंदर जो है पशुपतिनाथ जी का टेम्पल है, जो कि अष्टमुखी पशुपतिनाथ टेम्पल है। और दोस्तों, वो जो अष्टमुखी जो शिवलिंग है, वो इसी एक नदी बहती है वो मंदिर के पास से ना, एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी, अब नदी बोलें उसको, नहर बोलें, क्या बोलें, एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है उधर। तो वहां उसके अंदर बहते हुए ही वो अष्टमुखी जो शिवलिंग है वो मिले थे। तो उसमें से भक्तों ने शिवलिंग को निकाल करके मंदिर में लाया था और मंदिर के अंदर उनको स्थापित किया था। उससे पहले जो है ये, लेकिन जिस समय का दृश्य ये देख रहे होते हैं उसके अंदर इनको अष्टमुखी शिवलिंग जो है वो नहीं नजर आता है। और ये कहते हैं कि भी मेरे को जो है एक मतलब काले रंग का जो शिवलिंग है बड़ा सा, मुझे बस वो नजर आ रहा है। तो मंदिर में दोस्तों जब हम जाते हैं तो हमारे को देखने को मिलता है कि अंदर एक बोला जाता है कि पुराना मंदिर है और एक नया मंदिर है। तो जो पुराने वाला मंदिर है उसके अंदर वो वाला जो शिवलिंग है जिसको ये बहन जो है डिस्क्राइब कर रही थी। और दोस्तों, सौभाग्य से हमारे इस जीवन के अंदर जब हम महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए गए थे, सेवा करने के लिए गए थे वहां पे, तो उसी यात्रा के अंदर जो ये पशुपतिनाथ जी का जो टेम्पल है, अष्टमुखी पशुपतिनाथ, इस टेम्पल में जाने का भी हमारे को सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अच्छा, तो दोस्तों फिर ये बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे है, तो मैं तो यहीं पर रहती हूँ। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई आपके परिवार में कौन कौन है, भाई कौन कौन रहता है? तो थोड़ा इनको ऐसी फीलिंग आने लगती है दोस्तों कि जैसे कि ये अनाथ हैं, इनके परिवार में कोई भी नहीं है और बस ऐसे ही है। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई अनाथ हो तो फिर भाई अकेले रहते हो यहाँ पे, कैसे है? तो ये कहती कि नहीं, भाई हैं एक यहाँ पे मेरे, वो भाई जो हैं उन्होंने मुझे अपने घर में रख लिया है। मतलब बहुत छोटी थी तो अनाथ बच्ची थी, शायद मंदिर की चौखट पे कोई रख करके चला गया था बच्ची को। तो ये कहती हैं कि जो भाई हैं इन्होंने ही पाला है। तो भाई कौन है? तो इनको ऐसा नजर आता है कि एक पुजारी हैं, गंजे से पुजारी इनको जो है नजर आते हैं। और कहती है लगभग 40 वर्ष जो है इनकी आयु है। ये जो पुजारी है, मैं इन्हीं को ही भाई भाई बोल रही हूँ। तो ये ही बड़े भाई हैं, इनके घर में ही रहती हूँ मैं। अच्छा, जो बड़ा भाई है उनके घर में रहते हो? तो कहते हैं हाँ, और ये विवाहित भी हैं। जो भाई है उनकी धर्मपत्नी है, और जो धर्मपत्नी कहते हैं कि वो लगभग 26 वर्ष की आयु की धर्मपत्नी नजर आ रही है इनकी। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई 26 वर्ष की नजर आ रही है, तो ये 40 साल का है, पत्नी उसकी 26 साल की, ऐसा क्यों? तो ये कहती कि शायद क्योंकि मेरी जिम्मेवारी इन्होंने ले ली थी, तो शायद ये चाह रहे होंगे कि मैं थोड़ी बड़ी हो जाऊं, उसके बाद ही अपना विवाह करें। तो कह रही है शायद मेरी जिम्मेवारी के चलते जो है इन्होंने जल्दी शादी नहीं करी कि पत्नी आ जाएगी तो मेरे साथ दुर्व्यवहार ना करे। लेकिन ये कहती कि नहीं, लेकिन भाभी जो है, भाभी बहुत अच्छी है, भाभी मुझे बहुत प्यार करती है। तो भैया हैं, भाभी हैं, और इनका एक 1.5 साल का पुत्र भी है। तो कहते हैं यहीं पर ही हमारा रहने का प्रबंध है, मंदिर परिसर के अंदर ही। तो कह रही यहीं पे हम सब लोग जो है वो रहते हैं। और बस यही है, फिर यही सारे दृश्य जो इनको नजर आते रहते हैं। तो हम इनको कहते हैं कि ठीक है, आप थोड़ा आगे जाओ, देखो क्या होता है, आपके आज की जो परिस्थिति है उससे जुड़े हुए दृश्यों के अंदर जाओ, है ना। इस तरह से जब हम इनकी स्मृति को इमर्ज कराते हैं तो इनको ऐसा नजर आता है कि अब ये थोड़े बड़ी हो गई हैं। ये कहती कि मैं अभी लगभग 22 वर्ष की मेरी आयु है, और अभी भी दिख रहा है कि भाई जो है वो पुजारी है। और कह रही कि यहीं मंदिर परिसर में जो कई सारे जैसे सेवादार होते हैं, एक पुजारी नहीं होता, कई पुजारी होते हैं। तो कह रही जो कई सारे सेवादार हैं, उन्हीं सेवादारों में से एक सेवादारों का परिवार है जिसमें एक लड़का है
जो कि 24 वर्ष की आयु का है। ये कहते हैं कि वो जो लड़का है वो भी यहीं रहता है और वो मुझसे प्रेम करता है। अच्छा, तो हम पूछते हैं कि भाई आपकी तरफ से, तो ये कहते हैं कि मैं भी करती हूं, लेकिन मेरी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा अफेयर है उसके साथ, बट इट इज लाइक अ कैजुअल अफेयर, कि बट ठीक है कि हाँ ठीक है पसंद करती हूं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हूं, वो लड़का सीरियस है। अब हम कहते हैं कि भी लड़का सीरियस है तो फिर क्या हुआ, चलो पुजारियों का परिवार है तो शायद विवाह करा दिया होगा। तो ये कहती कि नहीं, ये वाली बात मैंने कभी भाई साहब को बताई नहीं और किसी को पता नहीं लगी, छुप छुप के ही हम मिलते थे। और ये कहते हैं कि भी मेरे लिए ना एक बहुत बड़े घर का रिश्ता आया, बहुत बड़े परिवार का रिश्ता आया है, तो जो मेरे भाई साहब हैं उनकी बहुत इज्जत है क्योंकि वो पुजारी हैं यहाँ पे बहुत वर्षों से, तो पशुपतिनाथ जी के बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे श्रद्धालु हैं, यहाँ पर आते हैं। तो कह रही हैं कि ऐसे ही एक बहुत बड़ा कोई व्यापारी है, उनका परिवार है, तो वो यहाँ पे आया है, तो वो अपने बेटे के लिए जो रिश्ता है वो ढूंढ रहे थे। तो ये कहते हैं कि भी जो मेरे भाई हैं उन्होंने मेरा जो रिश्ता है वो उनके साथ करा दिया कि भी ये मेरी बहन है, ऐसे मैंने ही इसको पाल पोस के बड़ा किया है। तो ये कह रहे हैं वो लोग तो बहुत खुश हैं कि उनका मतलब जो मेरे भाई हैं भाई वो उनके समधी बन गए हैं। तो कह रहे हैं वो बहुत खुश हैं, और वो तो कहते हैं कि भी फिर मेरा जो है उस परिवार के अंदर विवाह हो गया। तो हमने कहा उस परिवार के अंदर विवाह हो गया तो फिर अब, तो कहते हैं अब ऐसा है कि भाई मेरे को जो है मैं तो बिल्कुल भूल भाल गई उस लड़के को। कह रही मैं वहां चली गई और कह रही यहाँ पे तो बहुत ज्यादा संपन्नता है। कह रहे हमारे मंदिर में जो मैं रहती थी वहां पे तो पूरा सुरा ही था, ठीक है, पहनने ओढ़ने को था, पशुपतिनाथ जी की कृपा से खाने पीने को था, लेकिन कह रहे वो जो सुख सुविधा जो एक लैविश जो होती कह रही वो नहीं थी, लेकिन वो यहां पर है। तो मैं यहां पर आ गई हूं, लेकिन ये कहती हैं कि जैसे मैं यहां पर आई हूं तो अब यहां विवाह करने के कुछ समय बाद मेरा जो मन है वापस से जो मंदिर में वो जो मेरा प्रेमी था, वो जो लड़का था, कह रहे उसके प्रति मेरा जो मन है वो खिंचने लग गया है। तो हमने कहा कि वो लड़का क्या करता है, तो ये बताते हैं कि वो भी पंडिताई सीख रहा है, मतलब पूरे उसकी जो है उसकी शिक्षा दीक्षा चल रही है उसकी अभी, है ना, तो वह भी सीख रहा है, लेकिन बार बार उसका विचार मेरे मन में आता है, बार बार उसका विचार मेरे मन में आता है। तो मैं बहुत ज्यादा जो है परेशान रहने लग गई हूं। ये कहते हैं कि इस चीज के चलते मैं बहुत ज्यादा गुमसुम रहती हूं और मेरे पति से मैं ठीक से बात नहीं करती हूं। ये कहती हैं कि जो मेरा पति है वो बहुत प्रयास कर रहा है मुझे खुश रखने का, वो अलग अलग प्रकार के मजाक करता है, मुझे चीजें ला करके देता है। कह रहे ऊपर से तो वो कुछ नहीं कहता, लेकिन अंदर से मेरा जो पति है उसको भी इस बात का रियलाइजेशन है कि कुछ तो बात है ना। तो वो कहते हैं कि भाई मेरा पति काफी मुझे कुरेदता है, लेकिन मैं चुप रहती हूं। अब ये देखती हैं कि भाई ये अपने ससुराल से वापस जैसे मिलने के लिए आई, रहने के लिए आई कुछ दिनों के लिए, तो जब भी ये रहने के लिए आती हैं वापस, इन्होंने दोबारा जो इनका प्रेमी था उसके साथ मिलना शुरू कर दिया है। अब मिलना शुरू कर दिया है तो मतलब वो लड़का कुंवारा है लेकिन अब ये विवाहित हैं, तो ये दोनों संबंध रखते हैं। तो ये कहती हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा ये जो चीज़ है वो होती जा रही है। तो कह रही है मैं और ज़्यादा जो मेरा पति है उससे डिसएंगेज होती जा रही हूँ। अब वापस फिर ये एक दृश्य देखती हैं कि उसके अंदर ये पति के पास गई हैं और पति ने इनसे पूछा कि मुझे सच सच बताओ, मैं कुछ वो नहीं कहूँगा, मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि तुम मेरी पत्नी हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोई स्ट्रेंजर हो। तो कह रही है ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरा पति जो हमारा शयन कक्ष है, जो हमारा बेडरूम है, उसके अंदर कह रही है कि हम दोनों बात कर रहे हैं। और कहती है मैंने उनको बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे मैं तो उस लड़के से प्रेम करती हूँ, मुझे तब अकल नहीं थी, मुझे लगा था कि मेरा कैजुअल अफेयर है और मैंने तुमसे विवाह कर लिया, लेकिन मेरी उसके प्रति बहुत ज़्यादा खिंचावट होती है, पूरा दिन वही मेरे दिमाग में घूमता रहता है, तो भैया मैं तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसे करूँगी। तो ये कहती है कि जो मेरा पति है वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया है, जैसे उसका दिल टूट गया है। और कह रही मेरा पति ने मुझे फ्री हैंड दे दिया है, उसने बोल दिया कि भाई देखो ऐसा है, अगर तुम उसको भुला करके यहाँ पे रह सकती हो तो तुम यहाँ रहो, वरना मेरी तरफ से जो है तुम पूरी तरह से आज़ाद हो। ये कहती है मेरे पति ने कुछ मेरे को मुद्राएं वगैरह दे दी हैं, कुछ धन वगैरह दे दिया, उसने कहा कि मेरी तरफ से तुम मुक्त हो, तुम जो करना चाहती हो वो तुम कर सकती हो। कहती है मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा पति परीक्षा सी ले रहा था या उसके मन में यह भावना थी कि भी मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, लेकिन कह रही है जैसे ही मेरे हाथ में उसने धन रखा तो मुझे ये हो गया कि भाई अब तो मैं चली जाऊंगी। और कहती हैं कि ऐसे ही फिर मैंने उसको कहा कि मुझे थोड़ा सोचने का समय चाहिए, और वो मुद्राएं लेकर के कहती है कि मैं वापस मंदिर आई हूं, मैंने उस लड़के को बताया कि ऐसे बच कुछ ये व्यवस्था भी हो गई है। तो कहती हैं कि वो लड़का और मैं हम दोनों जो है भाग गए हैं।
और कहती हैं कि जब हम भागे तो कह रही है मैं लगभग 30 वर्ष की मेरी आयु है, वो लड़का लगभग 32 वर्ष की आयु का है, और हम दोनों भाग गए हैं और हम कहीं और जा कर के जो है हम रहने लग गए हैं। अब ये कहते हैं कि जैसे हम वो गए तो कहती हैं पीछे से जो भाई हैं जिन्होंने इनको पाल पोस के बड़ा किया था, कह रहे उनको बहुत सदमा लग गया है, और कहती हैं उनके ना बहुत ज़्यादा अपमान हुआ है। मतलब वो कह रहे हैं कि बिल्कुल भी वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं जो भाई हैं, और वो बहुत ज़्यादा दुख में चले गए हैं। और ये कहती हैं कि हमारे पास गुप्तचर हैं, जैसे मेरे अभी जो मेरा ये प्रेमी है इसके जानने वाले लोग हैं, तो वहाँ से हमारे को खबरें मिलती रहती हैं। तो कहती हैं कि जो भाई है उन्होंने स्ट्रिक्टली अपने परिवार में बोल दिया और मंदिर में बोल दिया है कि हमारा अगर कभी हम दिखाई दें तो हमारा प्रवेश जो है वो निषेध है, और उन्होंने सारे जो संबंध हैं मुझसे तोड़ दिए हैं। अब ये कहती हैं कि जब मैंने ये वाली बात सुनी कि भाई ने सारे मेरे से संबंध तोड़ दिए हैं, तो अब मैं उसको लेकर के दुखी हो गई हूं। कह रही है पहले पति के साथ ठीक से नहीं रहती थी, अब मुझे ये वाली बात पता लगी है, तो ये जो मेरा प्रेमी है जिसके साथ मैं भाग करके आई, कह रही है इसके साथ भी जो मेरा रिश्ता है उसके अंदर मेरी खिटपिट होने लग गई है, खटास होने लग गई है। दोस्तों बातों बातों में ये कहती हैं कि मेरे प्रेमी ने मुझे ये बात बताई कि जब मैं विवाह करके चली गई थी तो उसने ब्लैक मैजिक की जो विद्या है वो सीखनी शुरू करी, और वो किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक इनके ऊपर करता था जिससे कि इनके ऊपर वशीकरण होता था, और जिसकी वजह से उस लड़के के थॉट्स बार बार इसके मन में आते थे। तो अब इनको मन में ये रियलाइजेशन भी हो रहा है कि भाई जो भी मेरे अंदर भावना अपने प्रेमी को लेकर के उत्पन्न हो रही थी वो इसलिए नहीं थी कि प्रेम था, वो इसलिए था कि ये किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर करा रहा था। और इस चीज के चलते ये कहती हैं कि मैंने झगड़ा कर लिया है इससे, और ये जो मेरा प्रेमी है कह रही है मैं इसको भी छोड़ करके भाग गई हूं। अब कह रही हैं कि मैं कहीं अकेले जाकर के रहने लग गई हूं और मैं दुख में हूं, और कोई भी मेरे साथ नहीं है, कोई भी मेरा रिश्ता जो है वो बचा नहीं है। एक वो भाई था उसने पाल पोस के बड़ा किया था, उससे रिश्ता चला गया, इन लोगों से रिश्ता चला गया जिस घर में मेरा ब्याह हुआ था, फिर ये इससे भी मैं रिश्ता तोड़ दिया। और कह रही बस अभी मेरे को ऐसा दिख रहा है कि मैंने भगवे रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, लगभग 60 वर्ष की आयु है, और ये कहती हैं कि मैं कहीं अलग ही दूर कहीं बियाबान में रहती हूँ, और बस कह रही है कि दाल रोटी खाती हूँ, सोती हूँ, और बस यही सोचती रहती हूँ कि मैं क्यों मेरे जीवन के अंदर है वो अकेली रह गई। और 60 वर्ष की आयु के अंदर जो है ये खुद को देखती हैं कि इनकी मृत्यु हो गई है। क्यों? क्योंकि खांसी इनको हुई थी, और खांसी धीरे 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 बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और खांसते खांसते इनको नज़र आता है कि इन्होंने इनके जो प्राण हैं उनको त्याग दिया है, इनकी जो मृत्यु है वो हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है इनको ये जो सारा जो दृष्ट है, जो सारा दृष्टांत इनके सामने आया, इसके अंदर ये जो सारे किरदार हैं इनको समझ में आ गया कि इनके इस लाइफ के अंदर वो कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि इनको पास्ट लाइफ के अंदर नजर आए थे। दोस्तों आपका अनुरोध करते हैं कि आप थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज कीजिए, आप सोचिए, विचार कीजिए और कमेंट करके बताइए कि जो इनको वो भाई नजर आया, जो भाई की पत्नी नजर आई जो बहुत प्रेम करती थी, जो उनका बेटा था, जिन्होंने इनको अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया, जो कि बाद में जिनको दुख हुआ, वो इस जीवन में कौन होंगे। इनका पति जो कि उदास हो गया, जिसको छोड़ करके आ गई, इनका पति इस जीवन में कौन होगा। वो जो प्रेमी जो कि इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करा रहा था, जो कि इनको अट्रैक्ट कर रहा था अपने प्रति, वो इस जीवन के अंदर कौन होगा। आप अपने कमेंट्स के अंदर जो है गेस कीजिए और हमारे को बताइए। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपने कमेंट, वीडियो को पॉज करके कमेंट पोस्ट किया होगा और बताया होगा। तो अब हम आपको बताते हैं कि कौन सी कैरेक्टर्स हैं जो कि इनको नजर आए थे। देखिए सबसे पहले तो दोस्तों जो इनको ब्लैक मैजिक करता हुआ वो प्रेमी नजर आया था, जो इनको लेके भाग गया था, उसको इन्होंने वो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो जोड़ा था इस जीवन के अंदर, जो कि इनके यहाँ पे रहने आते थे, जो शराब वराब पीने लग गए थे, जिन्होंने इनको शराब वराब पीना सिखाया था, उनमें से जो बॉस था लड़की का, जो लड़का था जिनके साथ ये संबंध में आ गई थी इस जीवन में, जो कान में कुछ मंत्र फूंकता था, उसी को इन्होंने देखा कि पूर्व के जीवन के अंदर वो इनका कैजुअल अफेयर वाला प्रेमी था। पूर्व के जीवन में उसको भी इन्होंने छोड़ दिया, तो शायद वो दोबारा से इनको प्राप्त करना चाहता था, शायद इसीलिए इस जीवन के अंदर इनको अपने वश में कर रहा था। फिर पिछले जीवन के अंदर दोस्तों जिस पति को ये छोड़ करके आ गए थे, पति का जिसका इनके साथ बहुत अच्छा संबंध था, जिसको ये छोड़ करके आ गए थे, उसको इन्होंने देखा कि वो इनके इस जीवन का वो जो स्कूल के अंदर लड़का था ना,
जो 5 साल तक वेट किया और 5 साल के बाद उसने बद्दुआ सी दी, वो था, वो नजर आया। लेकिन दोस्तों इनके जीवन के अंदर इनके अकेले होने का कारण उस बच्चे की दी हुई इस जीवन की बद्दुआ नहीं है, कारण कुछ और है। क्योंकि पिछले जीवन में भी तो ये अकेले रह गए थे, है ना। और अकेले क्यों रह गए थे? अपने संस्कारों के चलते, है ना। क्योंकि जब हम कोई रिश्ता बनाते हैं तो उस रिश्ते को निभाने के लिए कुछ मर्यादाएं होती हैं। उन मर्यादाओं में इंसान को अपने आप को बांध करके रोकना होता है, रखना होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका दिल इस तरफ खिंच रहा है तो इस तरफ डोल गए, उस तरफ खिंच रहा है तो उस तरफ डोल गए, कुछ और मन में आ गया तो वो कर लिया। इस प्रकार से जीवन नहीं चलता है। हम मनुष्य हैं और इसीलिए जो है कुछ अपने लिए मर्यादाएं डिफाइंड होती हैं कि भाई ये मेरे रिश्ते की मर्यादा है, इससे मैं बाहर नहीं जाऊंगा या इससे मैं बाहर नहीं जाऊंगी, है ना। लेकिन वो जो प्रभाव था, प्रभाव ने बुद्धि को इतना भ्रष्ट कर दिया कि ये अपने मर्यादा की लकीर जो है उसको लांग गए और अपना जो वो घर भी खराब किया, फिर ये घर भी खराब किया और डिस्टर्ब्ड रहे, है ना। दोस्तों एक विशेष चीज जो यहां पर निकल करके आई, जो अब पता नहीं दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारे केसेस के अंदर ऐसा ही हो रहा है कि जो हमारे से भाई बहन जो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस करा रहे हैं, वो अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशंस के अंदर हमारे को देख लेते हैं। हमारे से जो कनेक्शन है, ये भी ना कुछ पार्ट होता है कि इस प्रकार की स्टोरीज बहुत सारी आ रही हैं, इस प्रकार के बहुत सारे केसेस हमारे सामने आ रहे हैं जिसके अंदर भाई बहन जो है वो हमारे को आइडेंटिफाई करते हैं। तो दोस्तों ये जो पशुपतिनाथ जी का जो मंदिर है, उसके अंदर जिस पुजारी को इन्होंने देखा था, वो इन्होंने बताया कि वो आप हो। और हमारे को थोड़ी सी ऐसी वाइब आ रही थी कि वो जो पुजारी है उसकी जो पत्नी रही होंगी और उनके जो पुत्र रहे होंगे। हमारे को सेशन के दौरान वाइब आ रही थी कि वो जो हमारी अभी जो पत्नी है और हमारे जो पुत्र हैं, वही उस जीवन में हमारी पत्नी और पुत्र रहे होंगे। दोस्तों हमें जब ये अष्टमुखी पशुपतिनाथ जी के मंदिर में ट्रैवल करने का, वहां जाकर के सेवा करने का जब सौभाग्य हमारे को प्राप्त हुआ था प्यारे भाइयों और बहनों, तो उसमें एक बहुत ही विशेष चीज हुई थी। दोस्तों जब आप ये मंदिर में जाएंगे तो आप ऐसा देखेंगे कि ना बाहर ना एक पार्क सा बना हुआ है थोड़ा, है ना। मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश करने से पहले पार्क सा बना हुआ है। वहां बैठ करके जब हमने इस जीवन के अंदर इस मंदिर को विजिट किया था, तो वहां पे क्या था दोस्तों कि हम बैठ करके भोजन कर रहे थे। तो भोजन करते करते जैसे क्या होता है कि परमात्मा को याद करते हैं, भोले बाबा को याद करते हैं, तो हम बैठ करके ऐसे ध्यान कर रहे थे, थोड़ा परमात्मा को याद कर रहे थे और जो भोजन है उसको शुभ भावना दे रहे थे कि तुम अमृत फल हो, तुम भोजन नहीं हो, तुम तो अमृत हो, है ना। तो ऐसी एनर्जी हम अपने भोजन को दे रहे थे। तो इसके अंदर दोस्तों हमारे को वहां पे विजन आया था कि एक दाढ़ी मूछ वाले संत हैं जो कि वहां पे खड़े हैं, मंदिर के बाहर खड़े हैं, द्वार के पास जो सीढ़ियां हैं वहां पर खड़े हैं और जैसे हमारी तरफ देख रहे हैं, जैसे हमारा स्वागत करने के लिए वहां पे खड़े हैं, जैसे हमारे को अंदर ही अंदर कह रहे हो कि आपका स्वागत है, आप आइए, है ना। तो ये हमारे को तब साक्षात्कार सा हुआ था। ये तब की बात है दोस्तों जब हमारे को साक्षात्कार ही होते रहते थे, है ना। तो जो है जब हम मंदिर के अंदर गए थे, तो जब आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो बाहर ना दो संत हैं, उनकी ऐसे प्रतिमाएं लगी हुई हैं, वो चौकड़ी लगा करके बैठे हुए हैं। तो जो दाढ़ी मूछ वाले हमारे को संत बाहर दिखाई दिए थे, वो हमारे को जो है उनकी मूर्ति थी अंदर। और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक बारी मंदिर के ऊपर जो है कुछ आक्रमण हो गया था और मंदिर को आक्रमणकारी जो है वो कर देना चाहते थे, ध्वस्त कर देना चाहते थे। तो उसके अंदर वो जो पुजारी जी हैं दाढ़ी मूछ वाले, उन्होंने युद्ध लड़ा था उस मंदिर की रक्षा करने के लिए। तो उस मंदिर के रक्षक हैं वो, और उस युद्ध के अंदर उनके प्राण चले गए थे। ऐसा हुआ था मंदिर की रक्षा करते करते। तो इसीलिए जो है उनको, उनका बड़ा मान सम्मान है अंदर। और उनके साथ जिनकी वो जो है वो गंजे से ही है, वो जो वहां पे ऐसे साधना में बैठे हुए, जिनके साथ उनकी मूर्ति आलती पालती लगा करके, तो हमारे को वो अभी जो ये पीएलआर के अंदर जो उन्होंने किरदार बताया कि इस प्रकार के पुजारी है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो वाली मूर्ति शायद जो हमारा वो वाला पार्ट था, शायद वो वाले पुजारी की जी मूर्ति है। नहीं भी हो सकती, लेकिन उन दोनों की मूर्ति के सामने बैठ करके भी हमने ध्यान किया था, क्योंकि हमारे को था कि ये तो संत जी जो है, महात्मा जो है, रक्षक जो है, पढ़ा हमने उनके बारे में कि इन्होंने तो हमारे को भारी दर्शन दे दिए थे। तो तब हमें समझ में नहीं आया था कि क्यों उनकी जो चेतना है उन्होंने आकर के स्वागत किया। शायद इसीलिए किया होगा क्योंकि दूसरे पुजारियों के साथ हमने भी उस मंदिर के अंदर सेवा की है। तो जो चेतनाएं हैं वो आत्माओं को पहचान लेती हैं कि तो वही वाला बच्चा दोबारा आ गया बाबा का, है ना। इसीलिए भोले बाबा जो है यहाँ पे इसको खींच करके लाए हैं दर्शन के लिए। तो वो जो पुजारी वाला है वो हमारा पार्ट था, तो ये बहन हमारे साथ भी कनेक्टेड थी। तो अब दोस्तों जब ये हुआ तो ये देखने में आया कि भाई ये भी अकेली रह गई हैं।
तो फिर इनको इनके गाइड के पास भेजा गया। गाइड ने कुछ एक्सप्लेनेशंस भी दिए, वो लेकिन हम लास्ट में बताएंगे। और फिर गाइड ने कहा कि अभी और पीछे का भी तुम्हारा हिसाब किताब है, और पीछे जाओ तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम पूरी तरह से अकेली क्यों हो, क्यों तुम्हारा ये मन जो है विचलित रहता है, कौन सा तुम्हारा पाप है जो कि जिसने तुम्हारे को अकेला कर दिया है, सबसे दूर कर दिया है, क्यों तुम्हारी कोई भी वैल्यू नहीं करता। तो ये जो है जब ये और पीछे गए तब इनको जो है समझ में आया। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि जब ये और अपने पूर्व के जीवन के अंदर गई तो किस प्रकार का जो जीवन है वो इनके सामने आया। दोस्तों ये अपने आप को एक 28 वर्ष की आयु की एक महिला के रूप में देखती हैं, जिसके बारे में बताती हैं कि ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है, और ये कहती हैं कि बहुत ज्यादा सजी हुई भी है, बहुत सारे गहने पहने हुए, अच्छे से श्रृंगार किया हुआ है। और छूटते ही पहले ही दृश्य के अंदर इन्होंने बात बोली कि मैं हर किसी को अपने रूप के जाल में फंसा लेती हूं। और अपना जो नाम है ये बताती हैं कि मेरा नाम सलोचना है, और मैं सबको अपने रूप का दीवाना बना के रखती हूं। और ये कहती है कि मैं बिहार में कहीं रहती हूं, ये बिहार में कोई जगह है वहां रहती हूं। और हम इनसे पूछते हैं कि भाई अच्छा आपके घर में कौन कौन है, ये क्या हो रहा है, कैसे है। तो ये कहते हैं कि भी मेरे घर में मेरे माता पिता हैं, मेरे भाई बहन हैं छोटे। और ये कहती हैं कि मैं अपने घर के अंदर बहुत ज्यादा होल्ड बना करके रखती हूं, मैं किसी को कुछ कहने नहीं देती हूं, क्योंकि मेरा जो घर है उसका खर्चा वर्चा मैं चलाती हूं, मेरे पास अच्छा पैसा रहता है। तो हम पूछते हैं कि अच्छा पैसा कहां से रहता है, कैसे रहता है। तो कहती हैं कि जिन लोगों के साथ जो मैं संबंध में रहती हूं, जैसे कह रही मेरे जो बॉयफ्रेंड्स हैं, एक प्रकार से कह रही मेरे रिश्ते बनते रहते हैं, तो वो लोग जो है उनसे मैं पैसे लेती रहती हूं, उनसे जो मेरा खर्चा जो है वो चलता रहता है। और हम इनसे पूछते हैं कि भाई अच्छा ये है तो भाई आप विवाहित नहीं है क्या। तो ये कहते हैं कि नहीं मैं कुंवारी हूं। और हम इनसे पूछते हैं कि भाई आप 28 वर्ष की आयु के हैं, ये तो पुराने जमाने की बात हो रही है, क्योंकि दोस्तों जो मंदिर वाला दृश्य इन्होंने देखा था उससे भी पिछला जन्म था ये। और मंदिर ही ये अभी कोई ये 9th 10th सेंचुरी वाला सीन था मंदिर का। तो हमने कहा उससे भी पीछे अगर आप जाते हैं तो तब तो 28 वर्ष की कन्या हो गई, वो कुंवारी कैसे हो सकती है, तब तो बाल विवाह हो जाते थे। तो ये कहती हैं कि जो मेरे माँ बाप हैं वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। ये कहती हैं जो मेरी हरकतें हैं, जो मेरा कैरेक्टर है, उसकी वजह से मेरा विवाह नहीं होता, क्योंकि सब लोग जानते हैं मेरे बारे में, और पुराना ज़माना है तो सबको सबके बारे में पता होता है। और ये कहती हैं कि जो मेरे माता पिता हैं, मेरी वजह से वो कहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, क्योंकि ये कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा फेमस हूं, हर जगह पर मेरे चर्चे होते हैं। तो हम कहते हैं कि चर्चे होते हैं, आगे बताइए। तो कहते हैं आगे बस यही है, मुझे जो पसंद आता है मैं उसके साथ रिश्ता रखती हूं। जब मेरा दिल करता है मैं रिश्ता रखती हूं, जब मेरा दिल करता है तो मैं उसको धोखा दे देती हूं। तो हमने कहा कि बहन आपका तो भाई इस प्रकार का किरदार है, तो सामने वाले को पता ही होता होगा ना, धोखा देने वाली क्या बात है। तो ये कहती हैं कि इन्होंने जिस प्रकार से बोला, क्षमा चाहते हैं शब्द यूज करने के लिए, तो ये कहती हैं कि मैं कोई वैश्या नहीं हूं कि मैं पैसा लेकर के और ये वाला कार्य करती हूं। कह रहे मैं वैसे ही नॉर्मल लड़की हूं, वैसे ही मेरे को अफेयर उफूर जो करने हैं कह रही मेरे को बहुत पसंद हैं। तो कह रही कि मैं जब भी किसी के साथ रिश्ते के अंदर होती हूं, जब भी किसी के साथ संबंध में आती हूं, रिश्ते के अंदर आती हूं, तो कह रही है उसके साथ तो मैं पूरा उसको उस टाइम पे यही विश्वास दिलाती हूं कि मैं पूरी तरह से कमिटेड हूं, कि मेरे को बड़ा अच्छा लगता है इस चीज के अंदर। तो कह रही है ऐसे 1 साल 2 साल 3 साल किसी के साथ रिश्ते में रहे, उसके बाद जैसे थोड़ी बहुत खटपट होने लगी, मेरा मन भरने लगा, तो मैं उसको छोड़ दूंगी, फिर मैं किसी और पे मेरा दिल आ जाएगा। या फिर मैं किसी एक के साथ रिश्ते पे हूं लेकिन मुझे कोई और पसंद आने लग गया, तो पहले वाले को छोड़ दिया और नए वाले व्यक्ति से बात करनी शुरू कर दी। तो कहती है ऐसे में मेरे बहुत सारे रिश्ते रहे हैं, अपने 10-12 रिश्ते जो हैं ये गिनवाती हैं कि 28 साल की मेरी आयु हो गई है, लेकिन उसके अंदर रहे हैं मेरे गांव के और गांव के आसपास के लोग हैं जिनके साथ मैं संबंध में रही हूं। हम पूछते हैं अभी क्या है। तो कहती हैं अभी तो एक बहुत ही अमीर आदमी है, बहुत बड़ा सेठ है, उसके साथ मैं रिश्ते के अंदर हूं, उसकी आयु मुझसे काफी ज्यादा है। और ये कहती हैं कि इस आदमी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि मैं फाइनली सीरियस हो गई हूं। और ये कहती हैं कि वो जो आदमी है, मैं उसको हमेशा ये कहती हूं कि वो अपनी पत्नी को चीजें ना दिलाया करे, मुझे उसकी पत्नी से बहुत ज्यादा जलन होने लग गई है। तो ये कहती हैं कि भाई मैंने जैसे पूरी तरह से मुझे लगता है कि उसको अपने जाल में फंसा लिया है, वो पूरी तरह से मेरे स्पेल के अंदर आ गया है
और कह रही है मेरी वजह से, मेरे साथ रिश्ते में आने के बाद उसने अपनी पत्नी की दुर्दशा सी करनी शुरू कर दी है, जो उसकी वो, जबकि वो सेठ है, लेकिन बेसिक चीजों के लिए भी उसने अपनी पत्नी को परेशान करना शुरू कर दिया है। हमने कहा क्यों कर दिया? कह रही क्योंकि मैं कहती हूं उससे। आप क्यों कहते हो? कहती ऐसे ही, अब मेरे साथ है तो मेरा होकर के रहेगा ना, किसी और का क्यों होकर के रहेगा? जो मेरे साथ है वो मेरा होकर के रहता है, पूरी तरह से वो मेरा है। तो कहती है कि पूरी तरह से जैसे मैंने उसको कैप्चर कर लिया है। और इसके साथ साथ ये बताती हैं कि इसी प्रकार से इस सेठ के साथ साथ एक और आदमी है दूसरे गांव का, उसको मैं बेवकूफ बना करके लूटती हूं। तो हमने कहा उसको बेवकूफ बना के लूटते हो, सबको ही बेवकूफ बनाते हो? कह रही नहीं, इसको बेवकूफ बना करके लूटती हूं, दूसरे गांव वाले आदमी को, क्योंकि उसके साथ मैंने एक बारी भी रिश्ता स्थापित नहीं किया, मैंने संबंध नहीं बनाया है उसके साथ। बस थोड़ा बहुत जाती हूं, हंस खेल करके बात करती हूं, कभी वो सोने की चूड़ियां ला देता है मुझे, कभी वो मुझे झुमके ला देता है, कभी जो है मैं उससे कुछ मुद्राएं ले लेती हूं, कुछ भी बोलती हूं। कह रही वो बस मेरे सदके में वो करता रहता है। कह रही है पिछले 2 सालों से मैं उसको बेवकूफ बना रही हूं, लेकिन अब जो है लास्ट मुलाकात के अंदर मैंने उसको भी बोल दिया है कि ऐसा है, देख जो है हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो कह रही है कि वो बहुत ज्यादा फ्यूरियस है कि रिश्ता बना ही कहां, मुझे तो 2 साल से लटका करके रखा हुआ है कि हम दोनों साथ आ जाएंगे, तू मेरे गांव में रहने के लिए आ जाएगी, ये सब कुछ है। तो कह रही है वो बहुत ज्यादा ना चिढ़ गया है इस बात से, बहुत ज्यादा वो बदला लेना चाहता है। लेकिन वो कहती हैं कि जो मेरा बॉयफ्रेंड है, जो सेठ है, उसके पास बहुत सारे अंगरक्षक है। मेरे वाला जो सेठ, अभी जो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो बड़ा ताकतवर है, तो ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो कहती हैं कि उसका जो पैसा मैंने लिया है उसमें उसने खून का घूंट पी करके जो है उसने वो किया है कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, कभी तो मैं भी बदला लूंगा, कभी तो तेरा भी टाइम आएगा। तो यही सब कुछ इनको नजर आता है। फिर ये कहती हैं कि जिस सेठ की जो पत्नी है, कह रही है वो भी मुझसे बहुत बदला लेना चाहती है, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं पा रही है, वो भी मुझे बहुत बद्दुआएं देती हैं कि भाई तेरा भला नहीं होगा, मेरा घर खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इस प्रकार के जो दृश्य इनको नजर आते हैं। और फिर ये वाला जो जीवन है, जब इसकी मृत्यु के दृश्य के अंदर जाते हैं तो इनको ऐसा नजर आता है कि एट द एज ऑफ 70 ईयर्स इनकी मृत्यु हो रही है, और नॉर्मली ये इनकी डेथ हो रही है। और बहुत अच्छा खासा इनके पास हिसाब किताब है ना, जिसके अंदर ये मतलब अच्छा घर है, नौकर चाकर इनको नजर आ रहे हैं, उनके बीच में जो इनकी मृत्यु हो रही है। बहुत इन्होंने पैसा जो है वो कमा लिया था, बहुत सारा इन्होंने इकट्ठा कर लिया था। अब दोस्तों आपको हम बताते हैं कि जब ये अपने स्पिरिट गाइड के पास गए तो क्या इनको नजर आया। पहले भी स्पिरिट गाइड के पास गए थे, फिर उन्होंने वापस पास्ट लाइफ में भेजा था, तब भी उन्होंने क्या कहा, और अभी स्पिरिट गाइड से इनको क्या गाइडेंस मिली, वो सब कुछ जो है हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि जो सारे कैरेक्टर्स हैं, आपने गेस कर लिया होगा कौन सा कैरेक्टर कौन है, इनके इस जीवन में कौन था। दोस्तों सबसे पहले तो हम बताते हैं कि 2 साल तक जो दूसरे गांव के व्यक्ति को उन्होंने उल्लू बनाया और उससे पैसे लेते रहे और उससे सारी चीजें लेते रहे, है ना, जिसको लगा कि यार मेरे साथ तो बहुत ही ज्यादा धोखा हो गया, उसको इन्होंने अपने इस जीवन के पति के रूप में देखा। शायद इसी वजह से जब इनका इनके पति के साथ विवाह हुआ तो इनको इस जीवन के अंदर इनके पति ने प्राप्त तो कर लिया अपनी पत्नी बना करके, लेकिन उसको अंदर से कहीं ना कहीं उस आत्मा को ये पुकार थी कि ये जो आत्मा है ये धोखेबाज है, ये फिर से मुझे धोखा देगी, जैसे पहले मेरा उल्लू बना दिया था, कहीं दोबारा से मेरा उल्लू ना बना दे, है ना। और शायद जो सारा पैसा उन्होंने इनके ऊपर लुटाया था, अपने घर का सारा काम करा करके वही सब कुछ जो है इनसे रिकवर भी किया। इसी प्रकार से दोस्तों जो इनको सेठ नजर आया था, सेठ को इन्होंने उस लड़के के रूप में देखा जो कि इसके इस जीवन में वो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अंदर जो बॉस था ना, जिनका इस जीवन में भी इनके साथ संबंध था, ये वाला जो सेठ है वो भी था, और सेठ वाले जीवन के बाद जो मंदिर वाला जीवन था उसके अंदर जो बॉयफ्रेंड बना, है ना, उसके अंदर जो फिर ब्लैक मैजिक करके जिसने अपनी तरफ खींच लिया था, उसको इन्होंने देखा कि वही व्यक्ति जो है वो सेठ है। दोस्तों शायद ये वाला जो थोड़ा बैड कैरेक्टर वाला जो लाइफ रहा इनका, उसके अंदर जो जैसे इन्होंने अपने रूप के उसके अंदर उस सेठ को फंसा लिया था और जैसे हर कोई इनको प्राप्त करना चाहता था, लेकिन फाइनली उस सेठ को ये प्राप्त हो पाई पूरी तरह से, तो शायद उस आत्मा के अंदर भी वो चीज बस गई कि बस ये मेरी होकर के रहे या ये मुझे मिल जाए, है ना। तो इसी चीज का प्रयास शायद वो आत्मा वो मंदिर वाले जीवन में भी कर रही थी और आगे जाकर के भी किया। दोस्तों जो भाई बहन इनको ये वाले जीवन में नजर आए, ये कम कैरेक्टर वाले जीवन में नजर आए, वो भाई बहन और माता पिता
उनको जब इन्होंने देखा तो इनके इस जीवन के माता पिता ही इनको नजर आए और इस जीवन के भाई बहन ही नजर आए। शायद इसी वजह से जो माता पिता हैं उनके अंदर ये चीज है कि अगर ये पुत्री बन करके या पुत्र बन करके हमारे घर में आ जाएगा तो हमारा पूरे समाज के अंदर नाम बदनाम हो जाएगा, ये मनुष्य है। शायद इसीलिए इनके माता पिता इनको ये कहते आए, क्योंकि उस जीवन के अंदर पूरा समय जो है उन्होंने, इनके माता पिता ने बहुत ज्यादा अपमान का सामना किया। माता पिता को, भाई बहनों को हमेशा सर झुका करके चलना पड़ता था, क्योंकि इनका जो संस्कार है वो कुछ इस प्रकार का था कि हर किसी से संबंध बना लेने का जो संस्कार था उसकी वजह से उनकी बहुत बदनामी होती थी, बहुत उन्होंने दुख झेला इसकी वजह से। शायद इसी वजह से जो है ये सब। फिर दोस्तों जो सेठ था, सेठ की जो पत्नी है उसको इन्होंने इस जीवन में देखा, अभी के जीवन में। एक तो दोस्तों वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, मतलब हमने ऐसा सोचा था कि जो गर्लफ्रेंड होगी उस बॉस की वो होगी वो, लेकिन दोस्तों आपको याद होगा हमने शुरू में बताया था कि इनके 4 दोस्त बने थे। एक पति पत्नी जो कि शराब पीने के लिए इनके यहां पे आते थे और भी गलत काम करते थे, और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो वो जो पति पत्नी थे उनमें से जो औरत थी जो कि इनका सोना लेकर के चली गई थी और इनका सोना को फिर बेच बाच दिया और इनके हाथ में कुछ नहीं लगा, जिससे इनको दुख भी हुआ था, उसको इन्होंने देखा कि वो उस सेठ की बीवी थी जिसका पति इन्होंने छीन लिया था, और इसी वजह से वो इस जीवन के अंदर इनसे चिढ़ती भी थी। और दोस्तों इसी चीज के चलते ये बात भी सामने आई थी कि वो जो महिला है उसने ही इनके ऊपर आज से कुछ वर्ष पहले ब्लैक मैजिक करवा दिया था, और उस ब्लैक मैजिक के प्रभाव में ही, क्यों, चाहे उसने सोना इनका चुरा लिया हो लेकिन ये कुछ कर नहीं पाई थी, क्योंकि इनके ऊपर ब्लैक मैजिक का प्रभाव आ गया था। और ब्लैक मैजिक के प्रभाव के अंदर आकर के ही मतलब ये सब इनका सब, फिर इनके रिश्ते भी और खराब हो गए, ये पूरी तरह से दोबारा डिप्रेशन के अंदर चली गई। और वो लेडी जो है एक प्रकार से ये भी है, अब ये तो अच्छा खासा परमात्मा के मार्ग पे चल रहे थे, ध्यान मार्ग पे चल रहे थे, लेकिन वो लेडी देखो इनकी दोस्त बन करके इनके जीवन के अंदर आई, इनका सोना भी ले गई, इनको गंदे कामों में भी डाल दिया। अच्छा भला बिना प्याज लहसन का पाव भाजी का स्टॉल चल रहा था, बिना प्याज लहसन के पाव भाजी के स्टॉल चलाने वाले लेडी को इन्होंने दारूबाज बना दिया आकर के। देखो कैसे उस आत्मा ने आकर के इनसे बदला लिया जिसका पति इन्होंने उनसे छीन लिया था। इसके अलावा दोस्तों गाइड ने इनको ओवरऑल गाइडेंस ये भी दी कि भाई तुमने जो है बहुत सारे लोगों का घर बर्बाद किया था उसके अंदर, तो कह रही है तुमने जो इतना ज्यादा लूटा सब लोगों से, इतने सारे लोगों का जो तुमने घर बर्बाद किया, उसी के ही फल स्वरूप जो है हर कोई तुमसे छीनता रहता है। हर कोई तुमसे अगर रिश्ता बनाता है तो केवल मतलब के लिए रिश्ता बनाता है, तुमसे कुछ लेने के लिए वो रिश्ता बनाता है, और उसके बाद तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वही वाला जो किरदार है उसकी जो एनर्जी है वो साथ में चल रही है। और उसी किरदार की एनर्जी के चलते ही, तुम्हारा जो पाप है उसके चलते ही मंदिर वाले जन्म में भी तुमसे गलतियां हुई थी, तुम्हारी जो एनर्जी है वो ऊपर नीचे हुई थी। तो अब जो गाइड हैं उन्होंने फर्दर इनको गाइडेंस दिया कि अब जो है आगे क्या करना है। उन्होंने कहा कि जो पास्ट लाइफ में हुआ उसके अवज में तुम्हें कई जन्मों तक लोगों ने मिसयूज किया, तुम्हारा हिसाब किताब काफी खत्म हो गया है, लेकिन क्योंकि तुमने बहुत सारे लोगों को धोखा दिया है, इस चीज की वजह से तुम्हें भी बहुत सारे लोग अभी भी धोखा देने आते रहेंगे। तुमने अपने रूप का लोगों का गुलाम बनाया तो लोग भी तुम्हें अपना गुलाम बनाने के लिए बार बार तुम्हारे जीवन में आएंगे। गाइड ने कहा वृक्षपति की छत्र छाया में रहोगे तो इन सबसे सुरक्षित रहोगे। तो वृक्षपति की छत्र छाया में रह करके योग करो और जो सारे आत्माएं हैं उनसे क्षमा मांगो, उन सब तक सुख का वाइब्रेशन भेजो, गुड एनर्जी भेजो, गुड वाइब्रेशन भेजो, ताकि उस वाइब्रेशन के प्रभाव से ही तुम्हारा जो हिसाब किताब है उनके साथ खत्म हो जाए और वो आ करके तुम्हारे जीवन में तुमसे बदला न लें। और उन्होंने कहा कि अब जो वापस ज्ञान योग के मार्ग पे गए हो उस पे रहो। तो दोस्तों ये इनके हिसाब किताब कैसे खत्म कर सकते हैं, इस चीज का जो गाइडेंस है इनके स्पिरिट गाइड ने इनको दिया। दोस्तों जैसे इन बहन के हिसाब किताब हैं ऐसे ही हम सबके भी बहुत सारे विभिन्न अलग अलग प्रकार के हिसाब किताब होते हैं, जिसकी चीज के चलते हम दूसरी आत्माओं से, प्रकृति से, जीव जंतुओं से उलझते रहते हैं और हमारे जीवन के अंदर दुख आता रहता है। दोस्तों अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि कैसे अपने ये जो हिसाब किताब है इनको समाप्त किया जा सकता है, कैसे गुड वाइब्रेशन दे करके, और गुड वाइब्रेशन कैसे देंगे जब हम शक्तिशाली बनेंगे, जब हम शक्तियों के जो स्रोत हैं, जो शिव हैं, जब उनसे कनेक्ट करेंगे
और उनसे जो अनलिमिटेड उनके पास एनर्जी है वो लेकर के ब्रह्मांड में फैलाएंगे। दूसरी आत्माओं तक जैसे जैसे हम भेजते जाते हैं हमारे हिसाब किताब खत्म होते जाते हैं। इसी प्रकार की और बहुत सारी विधियां होती हैं, ज्ञान होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप ये सीखना चाहते हैं, अपने कर्म बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमारा जो वीडियो है इसके पिंड कमेंट के अंदर हम एक मेडिटेशन ग्रुप का लिंक आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं, जिस ग्रुप के ऊपर आने वाला जो 10 मई है उससे निशुल्क मेडिटेशन की और ज्ञान योग की जो क्लासेस हैं वो शुरू होने वाली हैं। तो इस ग्रुप के अंदर ज्वाइन करके आप इन क्लासेस का लाभ उठा सकते हैं और अपने जो कर्म हैं उनके बंधनों से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, कैसे उनसे ऊपर उठा जा सकता है, कैसे वृक्षपति की छत्र छाया में रहा जा सकता है, इसका क्या मार्ग है, क्या विधि है, उसको आप निःशुल्क सीख सकते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो में कमेंट करके आप हमारे को बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।